Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपको मैं क्लाउड की ऑप्शंस को यूज करने का मेथड बताऊंगा, उसको ऑटोकैड के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक करें, आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके पास आपका ऑटोकैड ओपन हो जाए, सबसे पहले अपनी सेटिंग कर लें। UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से हमेशा की तरह। इंजीनियरिंग फिर से रेंज ओके कर दें। डी एंटर करें डायमेंशंस के लिए, यानी कि डायमेंशंस यूनिट्स के लिए, इसको भी आप इंजीनियरिंग फिर से रेंज ओके और क्लोज कर देंगे। देन ये आपका यूसीएस आइकन है, व्यू के अंदर जाओ, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर दें। ये भी आपने लॉक कर देना अपनी जगह पे। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बेसिकली हमारे पास अगर आप सर्कल से नीचे आ जाएं, क्लाउड की ऑप्शन आ जाती है, क्लिक करें। अब आप इसे एक पॉइंट दें तो देखें आपके पास एक बादल नुमा शेप बनती जाएगी। ये मैं इसको क्लोज कर देता हूं, आपको दोबारा बताऊंगा नजदीक करके। क्लिक कर दें, मैसेज आपको देता है, कहता है स्टार्ट पॉइंट बताओ किधर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी आप क्लिक करोगे वो आपका स्टार्ट पॉइंट होगा। मैंने क्लिक किया तो मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दे दिया। अब जैसे जैसे मैं आगे निकलता जा रहा हूं, मेरे पास ये देखें आर्क ड्रा होती जा रही है। जैसे जैसे आप आगे निकलते जाएंगे, आपके पास ये बादल नुमा शेप बनती जाएगी, क्लाउड शेप बनती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास पहुंचूंगा, मैं क्लिक कहीं भी नहीं करूंगा, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी आर्क क्लोज हो जाएगी। देखिए, क्लिक मैंने कहीं भी नहीं किया, लेकिन आर्क मेरी खुद ब खुद बंद हो चुकी है। अब आप इसे क्लिक करें। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये छोटी छोटी मेरे पास आर्क बनी हुई है। आप आर्क को दाएं से बाएं या जिस तरफ भी आपसे मूव करना चाहें, आप इसको इजीली इसको आप मूव कर सकते हैं कीबोर्ड से। देखिए, माउस के थ्रू मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं तो मैंने इसको मूव कर दिया। अब इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। वापस आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब देखिए मैं क्लिक कहीं भी नहीं कर रहा हूं, आगे मेरे पास ऑप्शन आ चुकी है स्टार्ट पॉइंट आर, या तो फिर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आती है आर्क लेंथ, यानी कि जो आप आर्क बना रहे हो, इनकी आप लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो, इसे आप वैल्यू भी दे सकते हो इनकी। अब आप वैल्यू कैसे देंगे, उसके लिए आपने ए एंटर कर देना कीबोर्ड से। जैसे मैंने इसको ए एंटर किया, कहता है मेरे पास मिनिमम जो लेंथ है इस टाइम पे आर की, वो क्या है, 0.05 की है। अगर आपको ये चाहिए ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझको ऐसा करो मिनिमम 4 दे दो। और कहता है मैक्सिमम जो लेंथ है मेरे पास वो भी कितनी है, 4 की है, क्योंकि आपके पास स्टार्ट भी 4 एंड भी 4 दे रहा है आपके पास। मैं कहता हूं उसे आप 8 कर डालो। अब आप इसे एक पॉइंट दे दें और अब देखिए, अब आपके पास ये पहले से बड़ी आर्क बनी हुई नजर आ रही है। देखिए पहले आपके पास ये छोटी छोटी आर्क नुमा शेप बनी हुई आ रही थी, अब देखिए आपके पास ये कुछ बड़ी बड़ी बनी हुई नजर आ रही है, यानी कि अब ये 4 और 8 के अंदर रहकर काम कर रही है। अगर आप इन्हें और बढ़ाना चाहते हैं, वापस इधर क्लिक कर दें, अगेन ए एंटर करें कीबोर्ड से। मैंने कहा कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 24 की ले लें। अब देखिए, अब आपके पास आपकी आर्क बिल्कुल बड़ी बड़ी है, आपको वाज़ेह चेंजिंग नजर आ रही है इसके अंदर। अगेन आप इधर जाए, इसको दाएं से बाएं आप मूव कर सकते हो जिस तरह से आप इसको करना चाहें। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, वापस आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए आपके पास एक सर्कल है, मैं इसके ऊपर ये शेप लगाना चाह रहा हूं, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आप क्या करें, वापस आर्क के ऊपर चले जाएं, क्लाउड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और ओ प्रेस कर दें, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओ। जैसे मैंने ओ प्रेस किया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें, सर्कल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखा आपने, आपका जो सर्कल था वो क्लाउड नुमा शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप वापस नीचे कमांड विंडो पे आ जाएं, मैसेज देखें, कहता है रिवर्स डायरेक्शन यस और नो। तो इस टाइम पे मैं एंटर कर देता हूं, यानी कि मैंने ना उसको यस कहा ना नो कहा, बाय डिफॉल्ट ये नो हुआ है। अगर यहां पर मैं एक और अपना कोई और ऑब्जेक्ट बना लूं, लेट से मैं एक रेक्टेंगुलर बना देता हूं, अगेन मैं इधर चला गया और ओ प्रेस कर देता हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कहता है रिवर्स डायरेक्शन। इस टाइम में कहता हूं यस, यानी कि वाई एंटर मैंने कर दिया, तो इसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, अंदर की तरफ ले जाएगा। वापस आप इधर ही आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है, वो आपके पास क्या आ रही है, देखें आपके पास वो स्टाइल की आ रही है। अब स्टाइल में क्या होगा, स्टाइल में बेसिकली हमारे हमारे पास क्लाउड के अंदर दो स्टाइल है, एक हमारे पास नॉर्मल है, एक हमारे पास कॉलिंग ग्राफी के नाम का आएगा। अगर आपको ग्राफी चाहिए, मिसाल के तौर पे आप ये लें, तो ये आपके पास आपका नॉर्मल स्टाइल है। वापस में चला जाता हूं, तो एस अगर आप एंटर कर दें यहाँ पे से एस, तो देखें आपके पास नॉर्मल सिलेक्टेड है। अगर इसे मैं सी एंटर कर दूं यहाँ पे, तो अब देखें
अब आपके पास ये ग्राफी बनी आ चुकी है। तो ये आपके पास स्टाइल में आ जाते हैं, दो स्टाइल आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक आपके पास ग्राफी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वापस जब आप इधर आएंगे तो अगेन आपके पास ये ग्राफी आपको फॉलो करेगी आगे, लेकिन इधर क्लिक कर दें, इसे एस एंटर कर डालें और यहाँ पे से अगेन एन एंटर कर दें, तो आपके पास अगेन ये शेप बनी आ जाएगी। अब यहाँ पर बात ये है, आप डियर स्टूडेंट्स लाजमी सोच रहे होगे ये यूज किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो देखें, जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास कुछ मिस्टेक हो जाती है, हम क्या करेंगे, इस चीज को लेके उस एरिया के ऊपर इस तरह से ये बना देंगे और इसका हम प्रिंट निकाल के दे देंगे। इट्स मीन्स हमारे जो वर्कर होंगे उन्हें पता चल जाएगा ये वो ड्राइंग है जो उन्होंने हमें रिटर्न की थी, उसके अंदर कुछ वीकनेस थी, कुछ वीक पॉइंट्स थे। अब हमने क्या किया, वो तमाम वीक पॉइंट्स अपने क्लियर करके, मिस्टेक क्लियर करके दोबारा से उस पेज को बनाया, बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर ये ग्राफी बना डाली है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।